वक्त मोदी इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी करेगा कि वो इख्तिदार में रहे। पाकिस्तान हेट मॉन्गरिंग पैराडाइम पे काम करता है। भारतीय एयरफोर्स है, उसने अनाउंस कर दिया है कि 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक वो अपनी मशकें शुरू करेंगे और ये जो मशकें हैं ये आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल करीब हो गए और यहाँ से होते हुए ये पंजाब में आएंगे। और ये वो इलाका है जो बेसिकली जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया बनता है, ये उस एरिया के अंदर और पंजाब के अंदर। वी डोंट केयर अबाउट योर बाउंड्रीज एटसेट्रा, वो तो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि बचा क्या एंड में। बट आप समझ लीजिए आपकी एरियल बॉम्बिंग होगी लगभग 7 दिन से 14 दिन, हर दिन रात को प्रधानमंत्री हर घर उजाला योजना। हर सूरत वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। भारत जो है वो तैयारी पकड़ रहा है और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि चीन किसी अगली कॉन्फ्रंटेशन में भी उसी तरह से पाकिस्तान की मदद करे जैसी कि पिछली कॉन्फ्रंटेशन में उसने की है, फुल फ्लैश तरीके से। और जाहिर है कि इंडिया को इस चीज का पता है। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस हिंदुस्तान को फराहम करेगा। इस 10 ईयर फ्रेमवर्क के अंदर ज्वाइंट वेपन डेवलपमेंट भी है, जिसके अंदर टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलके F-21 डेवलप करने लगे। इंडियन एयरफोर्स के कुछ एक कैप्टन है, उन्होंने अभी इसी वीक में एक पैगाम दिया था कि हमारी जो एयरफोर्स है वो 1 घंटे के नोटिस पे तैयार है। मतलब कि 1 घंटे के अंदर वो कभी पाकिस्तान पर दोबारा से हमला कर सकती। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल के लिए नोटाम जारी कर दिया है। यह अभ्यास विशेषकर पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाके में होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करना। इस युद्धाभ्यास में भारतीय एयरफोर्स की तरफ से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI जैसे उन्नत फाइटर जेट अपना जौहर बिखेरेंगे और दुश्मनों को अपनी ताकत से परिचय करवाएंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाली प्रमुख टुकड़ियां हैं सेना की दक्षिणी कमान, पश्चिमी नौसेना कमान और दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान है। भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी भाग लेगी। भारत का इतना बड़ा अभ्यास देखकर पाकिस्तान में दहशत का माहौल बना हुआ है कि कहीं इस बार भी अभ्यास का बहाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की तरह हम पर हमला न कर दे। तो चलिए देखते हैं कि भारत का त्रिशूल अभ्यास को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। एयरफोर्स है, उसने अनाउंस कर दिया है कि 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक वो अपनी मशकें शुरू करेंगे और ये जो मशकें हैं ये आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल करीब हो गए, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर होंगी। इसमें पठानकोट का इलाका भी है, चंडीगढ़ का इलाका भी है, चंडीगढ़ पंजाब का इलाका, ये ज़हन में रखिएगा। और यहाँ से होते हुए ये पंजाब में आएंगे और पठानकोट भी जाएंगे ये, और वहाँ पर क्योंकि इनका वहाँ पर एयरबेस मौजूद है, फिर चंडीगढ़ है वो भी एयरबेस मौजूद है, वहाँ से ये जहाज़ उड़ेंगे और आज़ाद कश्मीर की सरहद के साथ साथ ये बहुत ऊपर से सियाचिन के करीब से होते हुए दोबारा डाइवर्ट करते हुए लद्दाख की तरफ जाएंगे। तो अब जो इंडिया है वो पाकिस्तान की सरहद के पास आके मशकें स्टार्ट कर रहा है और ये मशकें जो है 12 नवंबर से स्टार्ट होंगी, 14 नवंबर तक ये जारी रहेंगी। और ये वही दिन है जब अफगान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से प्रेशर डालेंगे और वहां से कोई बड़ी गड़बड़ या बड़ी तश्कील करने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड पे पाकिस्तान को डाइवर्ट किया जाता है, पाकिस्तान की तवज्जो कि जनाब आप हमारी तरफ देखें, और साथ दूसरी साइड से अफगान जो है अपनी तश्कीलें पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान मसलसल चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहा है, ये जरूरी नहीं है कि चीन किसी अगली कॉन्फ्रंटेशन में भी उसी तरह से पाकिस्तान की मदद करे जैसी कि पिछली कॉन्फ्रंटेशन में उसने की है, फुल फ्लैश तरीके से। और जाहिर है कि इंडिया को इस चीज का पता है और इंडिया चीन को किसी हद तक अलग करने के लिए डेफिनेटली एफर्ट कर रहा है और कर रहा होगा। दूसरी बात जो उनकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ये बहुत ही अजीब असम्पशन है। अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान को गुत्थम गुत्था होने से डिसएंटेंगल करने में तो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये तस्वर करना कि अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साइड पे आ जाएगा या पाकिस्तान को कोई मिलिट्री वेपन सप्लाई देगा या किसी और तरह से मदद करेगा, ये बड़ी अजीब सी असम्पशन है। बिकॉज अगर आप 1960 की दिहाई से आज तक देखें, जब पाकिस्तान सीटो सेंटो का भी मेंबर था, अमेरिका के डिफेंस पैक्ट का मेंबर था, उसके पास सारी ट्रेनिंग असला अमेरिका का था, तो भी अमेरिका ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में न्यूट्रलिटी इख्तियार की। अब उस बात को 40 जमा 25 65 बरस के बाद ये एक्सपेक्ट करना ये सारे टाइम पीरियड में कि अमेरिका पाकिस्तान की साइड पे होगा अगेंस्ट इंडिया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी असम्पशन है।
बॉटम लाइन, अच्छा एक और भी बहुत बड़ी वीकनेस है प्रवीण सोनी साहब के आर्गुमेंट की, वो ये है कि वो इस पूरे जो उनके दो वीलॉग्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो लोग उनको देख रहे हैं वो इस हवाले से तालियां मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अमेरिका में देखता हूँ कि आईटी की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जितनी भी है, जितनी भी एआई की इंडस्ट्री है, उसमें जगह जगह मुझे हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े नाम नज़र आ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो मुल्क जिससे इतना ज़्यादा टैलेंट हिंदुस्तान अमेरिका में ग्लोबल स्टैंडर्ड का मौजूद है, उसके अपने अंदर इतनी डेफिशिएंसी हो कि वो जब उनको थोड़ा सा झटका लग भी गया है मई में, तो वो बहुत जल्दी अपनी डेफिशिएंसीज को ठीक ना कर सकते हो। मुझे ये शक और गुमान गुजरता है कि जब चूंकि साउथ एशिया में वैसे भी सिर्फ आप अपना ही वर्जन सुनना चाहते हैं, और एक साउथ एशिया की वीकनेस ये है कि अगर आप ये कहें, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 जहाज गिरा दिए थे 25 मिनट में, तो हिंदुस्तानी जब ये सुनते हैं वो कहते हैं यार ये ISI के एजेंट है, ये पाकिस्तानी है खबीस, इसलिए ऐसी बात कर रहा है, वरना इसकी कोई एविडेंस नहीं है। वेयर इज द एविडेंस? और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, हिंदुस्तान ने बहुत एक्यूरेटली तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर 9 टारगेट से मुरीद के, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने अपनी टारगेटिंग स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी शो की, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स के बेसिस को भी उन्होंने टारगेट किया, तो जाहिर है कि पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि ये गद्दार है, ये हिंदुस्तान से मिला हुआ है, इसको हिंदुस्तान ने पैसे दिए। तो ये एक कॉमन साउथ एशियन प्रॉब्लम है। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो पावर में देगा, इस वक्त मोदी इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी करेगा कि वो इख्तिदार में रहे। रखने की वो मुस्लिम हेट और पाकिस्तान हेट मॉन्गरिंग पैराडाइम पे काम करता है। You're absolutely right। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी इन्होंने इंग्लोरियस आइस का जिक्र किया, इंडिया एंड इजराइल। हम देखते हैं कि जो नेतन्याहू की प्लेबुक है वो ही मोदी उस पर अमल कर रहा है, दोनों जो हैं वो एक ही रविश पे चल रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल की जो भी फ़लस्तीन में सरगर्मियाँ हैं वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के सामने हैं। वो शख्स बेंजामिन नेतन्याहू जो कि एक आलमी अदालत से एक कॉन्वेक्ट हो, उसको सजा हो चुकी हो, अब वहां पे दुनिया खामोश है, और वो भी ऑब्वियसली देखता है, मोदी भी देखता है, भारत भी देखता है कि जनाब व्हेन ही कैन गेट स्कॉट फ्री, तो हमें कौन रोकेगा, हमें कौन पूछेगा। मैं आपसे यही गुजारिश कर रही थी ना कि जो कुछ हुआ है उससे इंडिया की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट, राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है, और इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान स्पेसिफिक है। और मोदी की सियासी बका के लिए ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये कि वो मौजूदा कश्मीर पर काबिज रहे, बल्कि उस कश्मीर में जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं ना जी, कि वो पंडित को ला के बसा रहे हैं, वो उसको भी एस्केलेट करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।